कहानी की शुरुआत में सोल्जर के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो इस वक्त किसी घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। लेकिन इनमें से एक ऐसा भी सोल्जर था जो बहरा था और इसलिए उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी। तभी इसका साथी इशारा करके पीछे चलने की बात करता है, जिसके बाद सब यहाँ से मुड़ जाते हैं और एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहाँ इनके नजदीक में ही एक बड़ा सा तालाब भी था। इसके बाद बहरा सोल्जर अपने घोड़े को एक जगह पर बांध रहा था, तभी इसको पानी के अंदर सोने का एक टुकड़ा नजर आता है। यह देखते ही सोल्जर नदी के पास आता है और तुरंत इसे लेकर अपने पास में रख लेता है। लेकिन इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ के तालाब में एक सायरन विच भी रहती है, जिसकी पूरी बॉडी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। तभी हम देखते हैं कि वो पानी के अंदर छुपी हुई थी और इनको ही देख रही थी। इसी बीच बहरे सोल्जर को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है यहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर के साथ में कुछ और लोग भी आए थे जो यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक करने वाले थे। तभी सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है और वो अजीब तरीके से डांस भी करने लगी थी। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही चिल्लाना शुरू करती है, इसकी आवाज को सुनते ही सभी सोल्जर इसके वश में हो जाते हैं और सभी के अंदर इसे पाने की चाहत आ जाती है। इसके बाद सायरन विच पानी के ऊपर अजीब तरीके से डांस करने लगती है, लेकिन अब उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर सभी सोल्जर बहुत अग्रेसिव हो गए थे और कुछ लोग तो एक झटके में ही मारे जाते हैं। लेकिन जो सोल्जर अभी भी बचे हुए थे, इन सभी के अंदर सायरन विच का अट्रैक्शन भी आ गया था। लेकिन अब कोई भी अपने होश में नहीं होता और ये एक दूसरे को ही मारते हुए सायरन विच की तरफ जाने लगते हैं, जबकि सायरन विच लगातार अपनी खतरनाक आवाजें निकाल रही थी और इसी के साथ वो पानी में पीछे की ओर भी जाने लगती है। तभी बहरा सोल्जर इनके इस हरकत को देखता है, लेकिन शुरुआत में उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि सभी सोल्जर एक दूसरे को भयानक तरीके से मारने लगे थे और पानी के अंदर जाने लगे थे। तभी बहरे सोल्जर की नजर सायरन विच पर जाती है, जिसको देखते ही वो काफी डर जाता है। लेकिन इसे सायरन विच की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से इस पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी सोल्जर को उसकी आवाजें सुनाई दे रही थी, वो उसके अट्रैक्शन की वजह से पानी में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन आखिर में सबके सब पानी में डूबने लगते हैं और इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता, जिसके बाद सबके सब इस तालाब के नीचे चले जाते हैं। तभी सायरन विच की नजर बहरे सोल्जर पर पड़ती है, जिसके बाद वो फिर से अपनी आवाजें निकालने लगती है, लेकिन इस पर उसकी आवाज का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब इस बात से सायरन विच हैरान हो जाती है और फिर से कई बार आवाज निकालती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी बहरे सोल्जर को कुछ नहीं होता। अब इस बात से सायरन विच भी एक पल के लिए डर जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसे कुछ हो गया है। इसलिए सायरन विच बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वापस पानी में चली जाती है। लेकिन बहरा सोल्जर अब काफी डर गया था और इसे अभी तक कोई भी बात समझ नहीं आई थी। तभी सायरन विच पानी से बाहर आती है और इसे देखने लगती है, क्योंकि अब सायरन विच इसके तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और इसे पाना चाहती है। लेकिन बहरा सोल्जर अब यहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ का नजारा देखने के बाद इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन तभी भागने के दौरान सोल्जर एक पेड़ से टकरा जाता है और यहीं पर नीचे गिर जाता है। अब कुछ समय के बाद इसे होश आता है और सोल्जर किसी तरह से खड़ा होता है। लेकिन अब सोल्जर भागते हुए काफी थक गया था, इसलिए वो एक चादर लेता है और नदी किनारे ही एक जगह पर रेस्ट करने लगता है। लेकिन अब कुछ समय के बाद ही रात हो जाती है और अब सोल्जर को यहीं पर नींद आ गई थी। तभी सायरन विच पानी से बाहर निकलती है और सोए हुए सोल्जर के पास में आ जाती है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि इसमें बहरे सोल्जर को पाने की गजब चाहत आ गई थी और अब सायरन विच इसके साथ में ही सो जाती है। लेकिन सोल्जर को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद सुबह होती है और सोल्जर की आंख
खुलती है, जहां हम देखते हैं कि सायरन विच अभी भी इसके पास में ही सोई हुई थी। तभी सोल्जर को अपने ऊपर कोई चीज महसूस होने लगती है और अब इसकी नजर सायरन विच पर जाती है, जिसके बाद वो इसके हीरे जवाहरात की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी सायरन विच भी जाग जाती है और वो जैसे ही भागने वाली होती है, सोल्जर इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके दौरान इसकी हथेली में सायरन विच की बॉडी के कुछ जवाहरात फंस जाते हैं। अब यह देखते ही सोल्जर जान जाता है कि सायरन विच की पूरी बॉडी पर हीरे जवाहरात हैं, जिसको देखते ही सोल्जर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब इसमें इसे पाने की लालच आ जाती है। इसके बाद सोल्जर सायरन विच का पीछा करने लगता है, जो पानी के अंदर भाग रही थी और अब एक झरने के ऊपर आ जाती है। यह देख सोल्जर भी इस किनारे पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब सोल्जर अपनी तलवार को यहीं रखने के बाद सायरन विच की तरफ जाने लगता है। अब इसको देखते ही सायरन विच समझने लगती है कि यह सोल्जर भी उसे प्यार करने लगा है। इसके बाद सायरन विच मदहोशी में डांस करने लगती है और फिर तुरंत इसके पास में आ जाती है, जिसके दौरान सोल्जर ऐसी एक्टिंग करता है कि उसे भी सायरन विच से प्यार हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि सोल्जर को इस बात से कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि वह तो केवल इसकी बॉडी पर मौजूद हीरे जवाहरात को पाना चाहता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायरन विच के होठों पर भी जवाहरात लगे थे, जिसकी वजह से सोल्जर किस नहीं कर पाता। लेकिन अब सायरन विच खुद को नहीं रोक पाती और ऐसे ही उसे किस करने लगती है, जिसके बाद सोल्जर का होठ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से खून भी आने लगते हैं। लेकिन अब सोल्जर ऐसा होने देता है और फिर किनारे पर लाते ही सायरन विच को एक झटके में बेहोश कर देता है। अब इस तरीके से सोल्जर अपने इंटेंशन में कामयाब हो गया था। इसके बाद वो सायरन विच की पूरी बॉडी से हीरे जवाहरात निकाल लेता है, जिसकी वजह से सायरन विच की पूरी बॉडी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और अब सोल्जर इसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सायरन विच की बॉडी नदी में बहने लगी थी और इसका पूरा ब्लड पानी में फैलने लगा था। इसके बाद सोल्जर सभी हीरे जवाहरात को चादर में उठा लेता है और इसे लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब सायरन विच की बॉडी तालाब के अंदर आ गई थी, जो यहाँ पर अजीब तरीके से नीचे चली जाती है और यहाँ चारों ओर खून ही खून फैल जाता है, जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था, सोल्जर को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। फिर भी इसके पास में जितना खजाना था वो बहुत ही ज्यादा भारी था, जिसे ले जाने में इसे काफी दिक्कत हो रही थी और इस दौरान वो आगे बढ़ते हुए काफी थक जाता है। इसी बीच सामने इसे एक नदी नजर आती है, जिसके बाद वो पानी पीने के लिए इसके किनारे पर आ जाता है और इसके बाद वो जैसे ही पानी पीने जाता है, सायरन विच का ब्लड यहाँ भी आ जाता है और सोल्जर इसके साथ में ही पानी को पी लेता है। लेकिन अब जैसे ही इस बात पर उसका ध्यान पड़ता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो काफी डर जाता है। लेकिन इसके बाद इसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो कि सायरन विच की ब्लड की वजह से हुआ था। अब इस बात से सोल्जर काफी परेशान हो जाता है और बिल्कुल पागलों के जैसे बिहेव करने लगता है, क्योंकि इसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब कुछ देर के बाद सोल्जर शांत हो जाता है और फिर जैसे ही यहाँ से जाने वाला होता है, इसी वक्त सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है और जब इसे अपनी बॉडी के सभी हीरे जवाहरात गायब हुए नजर आते हैं, वो काफी परेशान हो जाती है और इसकी वजह से वो बहुत दुखी भी हो गई थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सोल्जर के दिल में इसके लिए प्यार तो था ही नहीं, बल्कि वह तो केवल इसके जिस्म के हीरे जवाहरात को चाहता था। तभी उसकी नजर सोल्जर के ऊपर पड़ती है और अब सायरन भी आवाज निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सोल्जर पागल होने लगता है, क्योंकि अभी से आवाजें सुनाई देने लगी थी। इसके बाद वो खुद को नहीं रोक पाता और पानी के अंदर जाने लगता है, जबकि सायरन विच भी धोखे की वजह से लगातार चिल्ला रही थी और इसकी आवाज को सुन सुनकर सोल्जर का मेंटल कंडीशन
कंडीशन काफी खराब हो जाता है। लेकिन अब सोल्जर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह भी इसके वश में आ गया था। इसके बाद सायरन विच इसको भी पानी के अंदर ले जाने लगती है और अंत में यह सोल्जर भी पानी की गहराइयों में डूब जाता है और अपने लालच की वजह से मारा जाता है। वहीं अब सायरन विच अपने हालत को देख काफी दुखी हो गई थी, जबकि सोल्जर भी उस जगह पर आ जाता है जहां पर इसके बाकी साथी भी मरे पड़े हुए थे और यह कहानी इसी के साथ में एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।